प्रिय छात्रों, आपकी कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा और एक्सीलेंस की परीक्षा के लिए हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं और आशा कर सकते हैं कि इस वीडियो से आपको पेपर में इतने सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये लगेगा कि सर पूरा पेपर तो इन्हीं से बन गया है, मतलब अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपके। यहाँ पर देखिए है, नभ नभ के नभ बिहग वृंद को पक्ति में अलंकार है। तो बच्चों इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो अक्षर है, जो वर्ण है ना ना ना, जब कोई अक्षर कम से कम 3 बार आ जाता है, या वर्ण, आप अक्षर कहो या वर्ण कहो, जब कोई अक्षर बार बार आ जाता है तो उसको बच्चों पर अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ध्यान देना, समझ गए आप। अगला आपको जो प्रश्न है, बरदे कविता के रचयिता हैं। तो बरदे कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखें। फिर बिहग वृंद का आशय है। बिहग माने होता है बच्चों पक्षी, बिहग माने होता है पक्षी। ऐसे आपने सुना होगा बेटप, बेटप माने क्या होता है? पेड़ होता है, वृक्ष होते हैं, तो उसी से बना है बिहग। और वृंद माने होता है समूह। तो बिहग माने पक्षी और वृंद माने समूह, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पक्षियों का समूह क्या कहलाता है? ये बिहग कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको ये 3 क्वेश्चन जो है समझ में आ गए हैं। अब हम देख लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हैं। तानसेन के गुरु थे। तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास। तानसेन के गुरु कौन थे बताइए? स्वामी हरिदास। प्रख्यात सरोद वादक थे। तो जो अलाउद्दीन खान थे, ये सरोद बहुत अच्छा बजाते थे। जो अलाउद्दीन खान थे बच्चों, जो अलाउद्दीन खान थे, ये बहुत अच्छा सरोद बजाते थे। एक प्रकार का ये वाद्य यंत्र होता है सरोद। अपन कभी सुना है मम्मी पापा से, क्या को सरोदों से बांध रहा है, ऐसे गांव में कहते हैं। मतलब कुछ चिल्ला रहा है, बड़े रो रहा है, कोई बड़े सुर में रो रहा है, तो अपन कुछ कहते हैं बड़ो सरोदों से रो रहे हो। ठीक है, तो सरोद वादक कौन थे? अलाउद्दीन खान थे। अब है अपराजिता शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग जो होते हैं बच्चों, उप मानो तो पहले, जो पहले जुड़ते हैं शब्द के। अब अपराजिता को अपन सोचो, मन में सोचो कि उसको अपन कैसे अलग अलग कर सकते हैं। आधन पराजित, ऐसे तो लग रहा है कि हाँ अलग हो जाए, ऐसे सोचेंगे अपन। तो आधन पराजिता, तो माने अब पराजिता के पहले आ जुड़ गया, आधन पराजिता, तो उपसर्ग इसमें क्या है? आ है उपसर्ग। अच्छा, पराजिता का वो पूछे कभी विलोम, तो क्या हो जाएगा? पराजिता का विलोम अपराजिता। पराजिता का विलोम क्या है? अपराजिता। तो देखो 2 क्वेश्चन इससे बन गए। ठीक है, तो पराजिता का में उपसर्ग क्या है आपका? आ है। उपसर्ग प्रत्यय हमेशा आते हैं, 100% आते हैं। इनका एक वीडियो लाएंगे हम, तो उन्हीं से प्रश्न परीक्षा बन जाएगा। विकलांगता शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब होता है बाद में। अब इसको बोल करके देखो, विकलांग तो होता है, सुना है आपने। फिर लिखा है ता, विकलांग धनता, माने जो शब्द बाद में जुड़ते हैं, जो अक्षर बाद में जुड़ते हैं, वो प्रत्यय होते हैं। तो विकलांग धनता, तो देखो इसमें ता बाद में जुड़ा है, तो प्रत्यय पता चल गया है। जो बाद में जुड़ेंगे उसे प्रत्यय कहते हैं। तो जो मेन शब्द होता है वो शैली अक्षरों का होता है, माने अधिक वर्णों का होता है। ठीक है, समझ रहे? तो जो छोटा सा अक्षर है, वर्ण होता है, वो ही होता है प्रत्यय या उपसर्ग। अब वो छोटा सा वर्ण बाद में जुड़े तो प्रत्यय, और पहले जुड़े तो उपसर्ग। ये बस छोटी सी बात आपको समझनी थी। यहाँ देखो अभिमान में उपसर्ग है, अभिमान में उपसर्ग है। तो अभी धन मान, अब मान सब लोग जानते हैं, सम्मान। तो जो इसमें जो अभिमान में उपसर्ग पूछा है बच्चों, तो इसमें उपसर्ग जो है अपना अभी है। अभी क्या है? इसमें उपसर्ग है, ध्यान दें, अभिमान में अभी उपसर्ग है। अब है ये है अपराजिता का विलोम। देखो आगे वही बात, अपराजिता का विलोम क्या है? पराजिता। अपराजिता का विलोम क्या है? पराजिता। पंछी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या है? माने संस्कृत की किताब में आपको कैसा मिलता है देखने को? संस्कृत की किताब में ऐसा मिलता है पक्षी, पक्षी कहो, पक्षी कहो। तो ये जो है तत्सम शब्द है। तत्सम माने संस्कृत की किताब से जैसे के तैसे उठाए हुए शब्द कहलाते हैं तत्सम। ठीक है, तो और गांव में बोले जाते हैं, वे तद्भव होती हैं। तो ये आपका तत्सम है। अब है चरण तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका तत्सम रूप क्या है? तो
जो चरण शब्द है इसको अपन बच्चों चरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चरण। चरण स्पर्श बोलते हैं अपन। तो चरण क्या है? एक तत्सम शब्द है और चरण गांव का शब्द है। गांव के जो शब्द होते हैं वो तद्भव के अंतर्गत आते हैं अपने। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे है ये समझो। कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द। कमल जो है बच्चों तालाबों में आपको देखने को मिल जाते हैं। तालाब में जो पानी है, पानी के पर्यायवाची आपने सुने होंगे। नीर माने भी बच्चों का पानी होता है। नीर माने पानी। तो पानी में जो जन्म लेता है, तो कमल के फूल जो है पानी में जन्म लेते हैं। तो जा माने जन्म लेना, तो नीरज। अच्छा जी, अब कन्फ्यूज आप कैसे हो गए? नीरज भी एक सा लग रहा है, जलद भी लग रहा है। अच्छा बादल सुना है? बादल, बादल, बादल माने जो बादल होते हैं उनको जलद कहते हैं। अब बादल के पूछ ले में तो क्या है? जलद। और नीरद माने बादल में दा रहेगा अपना, बादल में दा रहेगा और कमल में जा रहेगा। नीरज है। पंकज है, पंकज भी कमल होता है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या है? नीरज। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर और है अपना, ये है आपका। एक क्वेश्चन नहीं है आपका, एक क्वेश्चन और यहाँ पर है। ये यहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये लिखा है रात का पर्यायवाची है। रात का पर्यायवाची है। अब यहाँ पर देखो, रात का पर्यायवाची, रात को किस नाम से पुकारते हैं आप? रात को रजनी भी कहते हैं, रात को निशा भी कहते हैं। रात का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? रजनी हो जाएगा। पर्यायवाची हमेशा आते हैं। एक अमृत का पर्यायवाची पूछा जाता है, एक वन का। अमृत का, वन का और रात का, ये ही आते रहते हैं बस। फिर है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? ये किसने कहा था? ये बच्चों कहा था रैदास जी ने। रैदास जी ने कहा था प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। फिर तुलसीदास जी की भक्ति जो है निम्नलिखित में से किस भाव की है? तुलसीदास जी की जो भक्ति है एक किस भाव की है? तो यहाँ पर क्या उत्तर सही है? तुलसीदास जी की भक्ति जो है बच्चों दास भाव की है। देखो बहुत प्रश्न आते हैं, एक सखावा पूछा जाता है। तो तुलसी अपन ऐसे कह सकते हैं, तू दास, तू दास, तू दास है, तो तू दास है। तो तुलसीदास जी का संबंध कैसे है? दास भाव से है। कैसे हैं? तुलसीदास जी का संबंध दास भाव से है। तुलसीदास जी का संबंध कैसे हैं? दास भाव से है। अब आपका प्रश्न है, ब्रजभूमि में किसकी झाड़ियाँ अधिक मिलती हैं? तो ब्रजभूमि में जो है करील नामक जो वृक्ष हैं इनकी झाड़ियाँ अधिक मिलती हैं। अब निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से है? तो राजस्थान की कौन है रहने वाली? तो मीरा। सबको जानते हैं कि मीरा जो है राजस्थान की रहने वाली थी। फिर आपका क्वेश्चन है कि ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाला तरुण पंडित का नाम क्या था? तो ये भी आपको पता है, आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट ने एक पुस्तक को लिखी थी आर्यभट्टीय। ये महान गणितज्ञ हैं, ये महान गणितज्ञ हैं। ये अभी आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ पर। तो आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है? आर्यभट्टीय। नाम से ही स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हृदय भराना मुहावरे का अर्थ है। हृदय भराना, दुखी होना। हमारा हृदय भराया, आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा हृदय भराया माने हम दुखी हो रहे। ठीक है, तो दुखी होना, हृदय भराना माने होता है दुखी होना। अब श्रुति ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है। यह वाक्य कैसा है? यह बच्चों है संयुक्त वाक्य। यह कैसा है? संयुक्त वाक्य। अब यहाँ पर ध्यान देना, रचना के आधार पर बच्चों 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, साधारण, मिश्रित और संयुक्त। ध्यान देना, ये भी पूछती है। रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के, उनका नाम क्या है? साधारण है, मिश्रित है और संयुक्त है। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। अब इनके उदाहरण परीक्षा हम पूछे जाते हैं। तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण कैसे पता करते हैं अपन? जिसमें और जुड़ा हो, जिसमें और जुड़ा हो। ठीक है, तो इसका वीडियो आप दूसरा देखना हमारा, क्योंकि इससे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसको ही समझाने में अपन को 5 मिनट लग जाएंगे।
डायरेक्ट ये उदाहरण ही पूछ लेते हैं, कुछ बदलते नहीं है, तो इसलिए हमने सीधा आपको यहाँ पर बता दिया है। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका बिरसा मुंडा से संबंधित क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा का संबंध जो है किस राज्य से था? तो बिरसा मुंडा का सबको पता है ये झारखंड के थे। बिरसा मुंडा कहाँ के थे? ये झारखंड के थे। अब मुंडा समाज में आराध्य देव सिंह का क्या अर्थ है? तो मुंडा समाज के जो आराध्य देव हैं सिंह, इनका क्या अर्थ है? सिंह का अर्थ है सूर्य भगवान से है। किससे संबंधित हैं? सूर्य भगवान से ये सिंह देव जो है संबंधित हैं। अब है तन्मयता शब्द में प्रत्यय है। तन्मयता शब्द में प्रत्यय है। अब इसको बोलूँ तन्मयता, तन्मय धन ता, तो तन्मयता में बच्चों जो है ता प्रत्यय है। तन्मयता में क्या प्रत्यय है? ता। तो उपसर्ग प्रत्यय का हमारा वीडियो देख लेना आप, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं, फिर नहीं फिर कहोगे सर हमें ये पता नहीं चला। अब यहाँ पर देखते हैं बेबस शब्द में उपसर्ग है, इसको तोड़ करके देखो। बेबस माने बस के पहले क्या जुड़ा है? बे जुड़ा है। तो बच्चों अपना जो बे शब्द है ये क्या हो जाएगा? ये अपना उपसर्ग हो जाएगा। बे हो जाएगा अपना उपसर्ग हो जाएगा, ध्यान देना। अब ये देखिए ये प्रत्यय आपके आ गए हैं, इसको अपन देखते हैं। यहाँ पर बच्चों है कि दयनीय शब्द में प्रत्यय है। दयनीय, तो दयनीय में बच्चों जो है आपका क्या प्रत्यय है? दयनीय। दयनीय बच्चों आपका प्रत्यय है नीय, ये वाला प्रत्यय है आपका दयनीय में, ध्यान देना। अब राजनीतिक शब्द में प्रत्यय क्या है? ये भी पूछा गया आपसे। राजनैतिक, तो इसमें इक प्रत्यय है। राजनैतिक में क्या प्रत्यय है? इक। राजनैतिक में इक प्रत्यय है, इक, ध्यान देना। बिश्नोई समाज के नियम मुख्यतः काय पे आधारित थे? बिश्नोई समाज के जो नियम थे बच्चों, इन सबके सम्मिलित प्रभाव वाली प्रथा पर आधारित थे। अब आपका जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार किसके नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार देती है? मध्य प्रदेश सरकार किसके नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार देती है? तो अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर ये पुरस्कार देती है। तो इनसे संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं अमृता देवी से। तो क्या था कि अमृता देवी के साथ जो शहीद हो गए थे बिश्नोई समाज के जो लोग थे, वो उनकी संख्या पूछते हैं कभी कभी, 362 थी, तो ध्यान देना, ठीक है। तो अब है वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। वृक्ष का पूछा है, अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, ठीक है। तो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है तरु। तरु, वृक्ष, बिटप, पेड़, तरु, वृक्ष, अंग्रेजी में ट्री कहते हैं। तो वृक्ष को अपन संस्कृत में तरु भी कहते हैं, बिटप भी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, ये हमेशा पूछे जाते हैं। वृक्ष के पर्यायवाची, वन के पर्यायवाची, अमृत के पर्यायवाची, ये नहीं आप याद कर लो, ठीक है। आप सीख गए। अपन बात करते हैं अमृता देवी के साथ शहीद बिश्नोइयों की संख्या कितनी थी? तो ये थी आपकी 362। कितनी थी? 362। श्री निहालचंद बिश्नोई को भारत सरकार ने सम्मानित किया। किससे सम्मानित किया? इनको सम्मानित किया सौर चक्र से। वेरी इंपॉर्टेंट। श्री निहालचंद बिश्नोई को भारत सरकार ने सम्मानित किया था। कहाँ से किया था? सौर चक्र से सम्मानित किया था। अब आपका ये जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। शब्द सुनै सब कोय, शब्द सुनै सब कोय, कोकिला सबे सुहावन में अलंकार है। तो इसमें मतलब सा आ गया, सा आ गया, सा आ गया। हमने आपको बताया था जब कभी कोई अक्षर जो है कम से कम 3 बार आ जाए तो उसे अपन अनुप्रास अलंकार मानते हैं, ठीक है। यमक को कब मानते हैं? जब कोई शब्द एक सा आ जावे, ऐसे सब लिखा होता और बीच में डैश लगा होता, तो सब ऐसे कनक कनक है, कनक लिख दो फिर डैश लगा दो फिर कनक लिख दो, तो यमक अलंकार। ध्यान दें। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है। सत्याग्रह, सत्याग्रह माने सत्य धन आग्रह। अब सत्या तो कुछ होता ही नहीं है, सत्य होता है, तो सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह। ध्यान देना, सत्य धन आग्रह। तो ये है आपका सत्य धन आग्रह। अब युवावस्था शब्द का संधि विच्छेद है, तो उसको बोल करके देख लो। युवा धन अवस्था,
युवाधन अवस्था, तो इसका है युवाधन अवस्था। फिर आपके जो क्वेश्चन हैं क्या है, हाथ पांव फूलना मुहावरे का क्या अर्थ है? हाथ पांव फूल जाना, उन्हें घबरा जाना, घबरा जाना, हाथ पांव फूल जाना। वशीकृत नामे के विषय में जानकार पंचों को किसका शक था? तो इनको ये शक था कि 3 बेटे तो असली हैं और एक बेटा जो है उसका नहीं है, ये इनको शक था। अब आपका जो क्वेश्चन है, सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, ये हंसी की बातें हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हास्य रस। जब हंसी की बातें हो तो हास्य रस होता है। अब आपका है वन का पर्यायवाची शब्द है, हमने बोला था कि वन का पर्यायवाची आता ही है, तो वन का पर्यायवाची शब्द है आपका अरण्य। वन का पर्यायवाची शब्द है आपका अरण्य। वन का पर्यायवाची शब्द क्या है? अरण्य, जंगल, ठीक, ये आते हैं आपके। फिर आपका एक प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने दिनों में करती है? तो इसका उत्तर जो है आपका सही है 365 सही 1/4 दिन। और फिर है इतिहास से संबंधित शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? इतिहास से संबंधित, तो इसका सही उत्तर है आपका ऐतिहासिक। क्या है? ऐतिहासिक। तो प्रिय छात्रों, हम आशा करते हैं कि हमने आपको जो क्वेश्चन समझा हैं आपको याद हो गए हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी स्वस्थ रहो, खुश रहो, धन्यवाद। तो हमने आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पर जो थे वो हमने आपको सभी समझा दिए हैं।